स्टूडेंट आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने सभी प्लेलिस्ट को टॉपिक वाइज अरेंज कर रखा है, सो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की कंप्लेन आती है सर ये टॉपिक नहीं मिल रहा है या वो टॉपिक नहीं मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल टॉपिक वाइज मैंने प्लेलिस्ट को अरेंज कर रखा है, सो आप यहाँ पे जाके मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज मैं आपके सामने स्टार्ट करने वाला हूं नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं, मतलब उसका सीएफ कैसे निकालते हैं और उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं। स्टूडेंट, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि जो होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट क्या होती है, कैसे हम उसका सीएफ निकालते हैं, कैसे हम वहां पे पीआई निकालते हैं, ये सभी रूल्स मैं आपको समझा चुका हूं। सो ये स्टूडेंट आईटे 12 यहाँ पे मेरे पुराने सभी वीडियोस आप जाके देख सकते हैं। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे कैसे हम करते हैं नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होता है। इफ इन द इक्वेशन दिस, याद है मैंने आपको होमोजीनियस में भी यही बताया था, ये टाइप की इक्वेशन होती है। द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ऑफ दिस, इसका जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है इज नॉट होमोजीनियस। अगर ये होमोजीनियस नहीं है, लाइक जैसे मैं आपको बताऊं, आपके पास इस टाइप की इक्वेशन था डी स्क्वायर डी डैश प्लस डी डैश का स्क्वायर इनटू जेड, दिस इज कॉल्ड होमोजीनियस। क्यों? क्योंकि इसकी पावर, ये दोनों की डिग्री मिला के 2 हो रहा है, ये भी डी डैश का पावर 2 हो रहा है, लाइक दिस इज होमोजीनियस, राइट। अगर बाई चांस मैं आपसे यूं बोल दूं कि यहां पे डी डैश क्यूब आ जाए, देन दिस इज नॉट होमोजीनियस, बिकॉज यहां पे क्या हो रहा है, इस एक्सप्रेशन का जो पावर है वो इक्वल नहीं है ना, मतलब ये होमोजीनियस नहीं है, ठीक है। सो ये थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अगर इस टाइप का कोई भी एक्सप्रेशन होता है, मतलब जो होमोजीनियस नहीं है, सच टाइप ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कॉल्ड नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब स्टूडेंट, जो नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, उसका सीएफ कैसे निकालते हैं पहले मैं आपको ये समझाऊंगा। उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि उसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है उसको हम किस तरह से निकालते हैं। तो आज ये वाला जो वीडियो है फर्स्ट वाला, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट जो अगला वीडियो लूंगा उसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल किस तरह से निकालते हैं, नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। सो देखिए आप, वी फैक्टराइज, हम क्या करेंगे, ये जो एफ डी डी डैश ये इक्वेशन होती है हमारे पास, तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे फैक्टराइज करते हैं इन द फैक्टर फॉर्म दिस, है ना। अगर होमोजीनियस होता है तो उसमें सी नहीं आता है ना, पर अगर नॉन होमोजीनियस है तो 100% कांस्टेंट भी आएगा, है ना। तो इस टाइप की बहुत सारे लाइक बनेंगे, ये बनेगा, फिर एक और बनेगा डी माइनस m2 डी डैश, है ना, यहाँ c1 आएगा, यहाँ c2 आएगा, इस टाइप से बहुत सारे फैक्टर्स बनेंगे बराबर जीरो, है ना। जब हम CF निकालते हैं तो वहाँ क्या रखते हैं, जीरो रखते हैं ना। मान लीजिए मैं इसको मान लेता हूँ कि आएगा d माइनस m n, मान लीजिए n ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, तो ये आएगा Cn, ठीक है, इज इक्वल टू 0, है ना। तो इस टाइप के जो, इसको हम पहले फैक्टराइज करेंगे, फिर हम हर एक को 0 के बराबर पुट करते हैं ना। मान लीजिए कि हमने इसको 0 के बराबर पुट किया, है ना, मैं इसको m1 c1 मान लेता हूँ, राइट, है ना। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सो मैं आपको बताता हूँ। ये जो d होता है बेटा, d का मतलब होता है डेल z बाय डेल x, और इसको हम स्मॉल p रखते हैं, और d डैश का मतलब होता है डेल z बाय डेल y, इसको हम स्मॉल q रखते हैं। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, p माइनस mq माइनस c1 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 0, है ना। यहाँ पे c1z मान लीजिए आप, इसको यहाँ पे क्या आएगा, ये c1z आएगा, आप इसको z ले लीजिए, है ना, इज इक्वल टू 0। मैं उसको उधर लेके जाता हूँ, तो p माइनस mq इज इक्वल टू c1z। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, लैग्रांजेस मेथड है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का, जो मैं पढ़ा चुका हूँ यहाँ पे आईटे 12, यहाँ पे जाके वो देख सकते हैं। सो pp प्लस QQ इज इक्वल टू r, है ना। तो इसका जो वैल्यू होता है उसको हम इस तरह से निकालते हैं बाय द लैग्रांजेस मेथड, इज इक्वल टू dz अपॉन r। फिर हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, है ना। मान लीजिए इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से a कांस्टेंट आएगा, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से b आएगा, देन b इज इक्वल टू 5a उसका आंसर आता है ना। तो वही काम हम यहाँ करेंगे। मैं आपको एक्चुअली मैं CF का तो सीधा बता दूं, CF कैसे निकलेगा मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, बहुत सिंपल, बट वो आता कैसे वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो देखिए स्टूडेंट, यहाँ कैपिटल P की जो वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1 है, कैपिटल P 1 है, कैपिटल Q कितना है, माइनस m है, और कैपिटल R कितना है, C1z है। तो स्टूडेंट यहाँ पे होएगा dx अपॉन 1 dy अपॉन माइनस m एंड dz अपॉन C1z, राइट। आप सबसे पहले इन दोनों को ले लीजिए, आप इन दोनों को लेंगे तो मैं क्या करूँगा, ये माइनस m इधर आएगा, है ना, इज इक्वल टू y, है ना, यहाँ पे ले लीजिए आप, सॉरी dy, है ना। फिर हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये आएगा माइनस का mx प्लस वाई इज इक्वल टू इज इक्वल टू वाई प्लस C1 ले, मैं या वाई प्लस ए ले लेता हूँ सबसे बेस्ट, दिस इज a
है ना, कांस्टेंट ले लेंगे हम। सो y इज इक्वल टू कितना आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे मैं इसको a ले लेता हूँ, तो दिस इज इधर आएगा, तो माइनस ये आप एक काम करिए, इस कांस्टेंट को बेटर आप इस तरफ ले लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो a इज इक्वल टू आएगा y प्लस mx, ठीक है, ये हमारे पास ये mx को उधर ले लिया मैंने, तो ये आ जाएगा, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इसको और इसको लेता हूँ, तो इन दोनों रेशियो को लूंगा, दैट इज dx अपॉन 1 अपॉन dz अपॉन c1z, है ना। तो ये दोनों इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो कांस्टेंट c1 इसका तो कोई लेन देना है नहीं, है ना। तो ये आ जाएगा आपके पास, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x और इसका हो जाएगा log, मैं c1 को इधर ले लेता हूँ, तो आई थिंक c1 आ जाएगा और ये आ जाएगा log z प्लस b ले लेता हूँ मैं, ठीक है, या log b ले लीजिए, सबसे बेस्ट आई थिंक, बिकॉज कांस्टेंट है तो log b ले लीजिए, है ना। तो आप क्या करेंगे, log को हटाएंगे, तो ये यहाँ पे क्या आएगा, ये log हटेगा तो ये आएगा लाइक log z भी हो जाएगा, log हटेगा तो ये आएगा e की पावर c1x इज इक्वल टू z b। तो यहाँ से स्टूडेंट b की जो वैल्यू, आप एक काम करिए, log मैं इधर ले लेता हूँ, आई थिंक log b इधर ले लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो यह b यहाँ आ जाएगा आपके पास, मैं इसको माइनस कर लेता हूँ, क्योंकि कांस्टेंट है तो आप कुछ भी लिख सकते हो, माइनस का log b ले लीजिए, थोड़ा अच्छा रहेगा, है ना। सो b इज इक्वल टू हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, b की, तो b इधर ले आइए आप, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा z e की पावर माइनस c1x, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो आंसर लिखेंगे वो क्या आएगा, मैं यहाँ लिखूंगा आंसर। सो b इज इक्वल टू 5a लिख सकते हैं, या a इज इक्वल टू 5b लिख सकता है, दोनों ही हमारा आंसर है। तो मैं लिखूंगा z इज इक्वल टू e की पावर माइनस c1x 5y प्लस mx, ये उधर जाएगा तो ये आएगा e की पावर c1x 5y प्लस m1x, ये इसका क्या आता है, CF आता है इसका, है ना। हम वैसे सीधा लिखेंगे, इसका जो CF आता है वो क्या आता है, ये आता है ना। मतलब ये जो कांस्टेंट होता है ये e की पावर में जाता है, और ये माइनस है तो यहाँ प्लस आता है, और यहाँ भी माइनस है तो यहाँ क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। इस d की जगह y और यहाँ पे क्या आ जाता है, x आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने रहता हूँ कि अगर आपके सामने d माइनस 2d डैश प्लस 3 z इज इक्वल टू 0 है, बाई चांस आपको इसका CF निकालना, तो स्टूडेंट इसका जो CF आएगा वो कितना आएगा, z इज इक्वल टू e की पावर माइनस 3x, है ना। ये जो 3a माइनस हो जाएगा, देन क्या आएगा यहाँ पे 5y प्लस 2x, है ना। यहाँ माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस, ये इसका क्या आएगा, CF आएगा। तो इस तरह से हम क्या निकालते हैं स्टूडेंट, CF निकालते हैं। तो अभी मैं कुछ क्वेश्चंस लूंगा, उससे आपके और भी कंसेप्ट्स यहाँ पे क्या होंगे, क्लियर होंगे। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे हम किस तरह से CF निकालते हैं। मैं आपको थोड़ा बता दूं कि जो जैसे हम होमोजीनियस के अंदर CF निकालते थे, जहां D वहाँ m रखते थे और जहां D डैश वहाँ 1 रखते थे, यहाँ पे ये वाला मेथड फॉलो नहीं होता है। यहाँ पे मैंने जो बताया वो वाला मेथड फॉलो होगा, लाइक हमें D डैश और C की फॉर्म में इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा एंड देन सॉल्व करेंगे। अब आपके मन में सवाल उठेगा, सर फैक्टराइज नहीं हुआ तो क्या करेंगे। तो अगर फैक्टराइज नहीं होता है तो उस वाले केस में हम एक और नया मेथड यूज करेंगे, जो मैं इसके जस्ट बाद आपको बताने वाला हूँ, राइट। सो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, d स्क्वायर माइनस d डैश स्क्वायर, है ना। मैं इसको एक साथ लिख देता हूँ, d माइनस डी डैश इंटू जेड इज इक्वल टू 0। मैं इसको लिख सकता हूँ d माइनस डी डैश इंटू डी प्लस डी डैश प्लस डी माइनस डी डैश इंटू जेड। स्टूडेंट ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब यहाँ से ये कॉमन आ रहा है तो d माइनस डी डैश कॉमन लिया तो यहाँ बचा d प्लस डी डैश और यहाँ 1 बचा इंटू जेड इज इक्वल टू 0। इसका जो CF है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ d माइनस डी डैश प्लस 0, है ना, और इसको लिख सकते हैं d प्लस डी डैश प्लस 1 इंटू जेड इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट ये क्या होता है, हम जानते हैं इसका जो CF होता है वो कैसे निकालते हैं हम, z इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ PI नहीं है बिकॉज उधर 0 है तो सिर्फ CF ही इसका आंसर आएगा। तो ये आएगा e की पावर 0x 5 क्या आएगा यहाँ पे y प्लस x, ये साइन चेंज हो जाता है, राइट, प्लस ये कितना आएगा, प्लस है तो क्या आएगा e की पावर माइनस x 5 y माइनस x, ये प्लस है, ये इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। तो ये समझने की जरूरत है। इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट इसको देखिए आप कैसे करेंगे, r का मतलब होता है d स्क्वायर, है ना, प्लस इसका होता है d डैश और ये होता है d होता है सिर्फ सॉरी d डैश होता है माइनस 1 और मैं z कॉमन निकाल लेता हूँ इज इक्वल टू 0, है ना। मैं आपको थोड़ा बता दूं स्टूडेंट कि जो r होता है इसका मतलब क्या होता है डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं d स्क्वायर जेड, है ना। तो z को मैंने पीछे कॉमन निकाल दिया। ऐसे ही s को हम लिख सकते हैं dd डैश, है ना। और जो q होता है, लाइक यहाँ दो कंसेप्ट होते हैं, एक होता है p को हम लिखते हैं डेल जेड बाय डेल एक्स, इसको हम लिखते हैं d, और q को हम लिखते हैं डेल जेड बाय डेल वाई और इसको लिखते हैं हम d डैश, ये d डैश जेड, है ना। तो z तो हम पीछे की तरफ कॉमन निकाल रहे हैं ना। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। नाउ इन दोनों को एक साथ लिखिए और यहाँ से d डैश कॉमन निकल लीजिए तो ये आएगा d प्लस 1 इंटू जेड। मैंने स्टूडेंट यहाँ से d डैश कॉमन निकाला, इसको यहाँ लिखा, इसको यहाँ लिखा। नाउ अब ये देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसको लिखेंगे d प्लस 1 इंटू डी माइनस 1 प्लस
डी डैश डी प्लस वन इंटू z इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट यहाँ से हम d प्लस वन कॉमन निकालेंगे तो ये आएगा d प्लस वन, ये आएगा आपके पास d प्लस डी डैश माइनस वन, माइनस मैंने माइनस वन को उधर लिख दिया, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। तो मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ऐसा लिख दूं, d प्लस डी डैश नहीं तो 0 d डैश लिख दो, है ना। थोड़ा क्या है कि आपको समझ में आएगा कि क्या करने वाले हैं अपन, है ना। z बेटा d डैश नहीं तो मैंने क्या लिख दिया, d डैश नहीं तो 0 d डैश लिख दिया। अब देखिए आप इसका जो CF आएगा वो कितना आएगा, z इज इक्वल टू, है ना, e की पावर माइनस एक्स, है ना, 5 ये क्या आता है, इसको हम लिखते हैं y, और यहाँ कुछ नहीं है, 0 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है ना, प्लस ये कितना आएगा, माइनस है तो ये आएगा प्लस, है ना, और ये आएगा 5 ये प्लस आ रहा तो बीच में क्या आएगा, y माइनस एक्स। तो स्टूडेंट ये इसका क्या आएगा, यहाँ पे CF आएगा। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए आप, ये वाला r को मैंने बता दिया, d स्क्वायर लिखते हैं, इसको लिखते हैं 2d डैश, इसको लिखते हैं d डैश का स्क्वायर, ये हमारे पास d होता है और ये हमारे पास d डैश होता है, और यहाँ 1 और z पीछे की तरफ हमने क्या कर दिया, कॉमन निकाल दिया, राइट। अब यहाँ पे देखिए सीधा सीधा वैसे फार्मूला बन रहा है ना, आप चाहो तो सीधा सीधा यहाँ पे फार्मूला बना सकते हो। तो ये जो फार्मूला बनेगा ये बनेगा d प्लस डी डैश प्लस वन का होल स्क्वायर बन रहा है ना, z इज इक्वल टू 0। आप इसको खोलोगे तो a स्क्वायर, है ना, प्लस b स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, फिर ये, है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा फार्मूला बनेगा ना, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, है ना। तो वही फार्मूले से आप करोगे तो ये आ जाएगा, है ना। नाउ अब हम जानते हैं ये रिपीट कर रहा है। स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि अगर एक ही बार आ रहा है तो ठीक ही है, अगर बाई चांस रिपीट कर रहा है तो उस वाले केस में क्या होगा उसका CF, है ना, क्योंकि ये 2 बार आएगा ना। मैं इसको लिख सकता हूँ d प्लस डी डैश प्लस वन इंटू डी प्लस डी डैश प्लस वन इंटू जेड, रिपीट कर रहा है, दिख रहा है ना, ये 2 बार आ रहा है ना। तो इस वाले केस में इसका जो CF होगा वो क्या होगा, z इज इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स। अब यहाँ पे वही x वाला कंसेप्ट लगेगा, 5 क्या होता है, y माइनस एक्स प्लस एक्स 5 y माइनस एक्स, ये इसका CF आएगा, ध्यान देने की जरूरत है ना। यहाँ पे x भी आएगा ना, क्योंकि रिपीट करा है इसलिए x आएगा, है ना। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट मैं आपके सामने बताने वाला हूं कि अगर बाई चांस ये फैक्टराइज नहीं हो, अभी तो आप परफेक्ट फैक्टर हो रहे, अगर बाई चांस फैक्टर उस फॉर्म में नहीं हो, लाइक d माइनस एम डी प्लस एम डी डैश प्लस सी, ये वाले फॉर्म में अगर फैक्टर नहीं हो रहा है तो फिर क्या करोगे। तो इसके लिए एक और मेथड है जो मैं आपको बताने वाला हूं, फिर इस वीडियो को अपन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर अपन आएंगे कि उसका पीआई किस तरह से निकालते हैं, नॉन होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, राइट। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे वर्किंग रूल ऑफ फाइंडिंग CF ऑफ इररिड्यूसिबल नॉन होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। सो स्टूडेंट यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि जब हम सॉल्व कर रहे होते तब एक परफेक्ट फैक्टर फॉर्म में नहीं आता, जो मैंने आपको बताया था कि d माइनस डी प्लस एम डी डैश प्लस सी वाले फॉर्म में नहीं आता है, लाइक उसको हम बोलते हैं कि ये हमारा लीनियर फॉर्म नहीं, दिस इज नॉट लीनियर फॉर्म, है ना। लीनियर फॉर्म का मतलब होता है कि डी डैश टाइप के कांस्टेंट में यहाँ पे डी है तो यहाँ डी डैश आना चाहिए, पर ये क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, डी माइनस डी डैश का स्क्वायर z इज इक्वल टू 0। तो आप इसका CF उस तरीके से नहीं निकाल सकते जिस तरीके से अभी जस्ट मैंने पहले बताया था, है ना। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसका जो CF होता है वो ट्रायल बेसिस पे मानना पड़ता है कि लेट z इज इक्वल टू a e की पावर, यहाँ पे a e की पावर लेना पड़ेगा अपने को। सो यहां पे हम इसका CF लेंगे, लेट z इज इक्वल टू a e की पावर hx प्लस ky बी ट्रायल सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। हमने इसका मान लिया कि ये इसका क्या है, ट्रायल सॉल्यूशन है। अगर ये इसका ट्रायल सॉल्यूशन है तो ये इसको क्या करेगा भैया, सेटिस्फाई करेगा। तो मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये d लगेगा, और x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे स्टूडेंट तो e की पावर का डिफरेंशिएशन तो e की पावर ही होता है, पर ये x के रेस्पेक्ट में करें इसलिए ये h कहां आ जाएगा, आगे आ जाएगा, राइट। अब हम करते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट तो d डैश आएगा, है ना। सो d डैश z, इसका मैं d डैश के रेस्पेक्ट में, अगर भैया ये इसका ट्रायल सॉल्यूशन तो ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो मैं ये वैल्यू और ये वैल्यू उठा के यहां रखना चाहता हूं, है ना, और इसको सॉल्व करूंगा, राइट। सो देखिए आप d डैश z इज इक्वल टू क्या होगा, इसको हम y के रेस्पेक्ट, क्योंकि d डैश क्या होता है, d डैश भैया d का मतलब होता है डेल बाय डेल x, है ना, और d डैश का मतलब होता है डेल z बाय डेल y। तो हम इसको d डैश z मतलब हम y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो स्टूडेंट ये a e की पावर hx प्लस ky, और स्टूडेंट हम y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये k कहां आ जाएगा, आगे, पर हमारे यहाँ पास यहाँ d डैश स्क्वायर है, तो हम इसको एक और बार डिफरेंशिएशन करते हैं,
है ना। तो स्टूडेंट एक और बार k आगे आ जाएगा तो ये आ जाएगा k स्क्वायर a e की पावर एच एक्स प्लस के वाई। स्टूडेंट ये वैल्यू और ये वैल्यू उठा के कहाँ रखेंगे हम, इस क्वेश्चन में रखेंगे। तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ढंग से लिख लेता हूं, तो ये आएगा डी जेड माइनस डी डैश जेड डी डैश स्क्वायर जेड इज इक्वल टू 0। तो डी जेड की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है ना। चलो मैं इसकी वैल्यू रख बराबर 0 इसकी वैल्यू रख देता हूं, तो यहाँ आएगा ये a एच ई की पावर क्या आएगा एच एक्स प्लस के वाई माइनस क्या आएगा यहाँ पे ये, इसकी वैल्यू आएगी के स्क्वायर ए ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट मैं इसको कॉमन निकाल लेता हूँ, ए भी बाहर निकाल लेता हूँ, ए ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई है ना। तो यहाँ आएगा h माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, बट स्टूडेंट ये 0 नहीं हो सकता, तो हम इसको बराबर 0 पुट करेंगे। तो हम जानते हैं यहाँ पे क्या होगा h माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से h की वैल्यू क्या आएगी, के स्क्वायर आएगी। तो हमारे पास ये इसका सॉल्यूशन हमने ट्रायल सॉल्यूशन माना था, तो हम क्या करेंगे जहाँ पर भी k वहाँ क्या रख देंगे, जहाँ पे भी लाइक h वहाँ के स्क्वायर रख देते हैं, तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा a इज इक्वल टू ई की पावर के स्क्वायर x प्लस के वाई। ये हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, मतलब इसका CF निकालते हैं। तो अभी मैं आपके सामने एक दो क्वेश्चंस लूंगा, उससे आपको एक कंसेप्ट क्लियर होगा। तो यहाँ पे एक समेशन और लगेगा है ना, और यहाँ पे हम बता देंगे हियर A एंड K आर कांस्टेंट। सो स्टूडेंट एक लास्ट क्वेश्चन और देखिए यहाँ पे CF के ऊपर, लाइक ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, तो आप देख रहे हो ये तो लीनियर है, पर ये हमारा क्या है, लीनियर नहीं है। यहाँ पे डी डैश स्क्वायर आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका तो मैं CF जानता हूँ स्टूडेंट, इसका जो CF होगा वो कितना होगा, लाइक हम बात करें इसका CF की, तो इसका जो CF होता है लाइक सॉल्यूशन में हम बात करेंगे, तो इसका जो CF होगा वो कितना आएगा, ये माइनस है तो आएगा ई की पावर, या लिख दूं मैं d माइनस 2d डैश माइनस 1 इज इन लीनियर फॉर्म and its CF is equal to कितना आएगा, e की पावर x और ये आएगा 5y प्लस 2x, माइनस है तो यहाँ क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। अब हम ये जो है हियर d माइनस 2d डैश स्क्वायर माइनस 1 इंटू इज नॉट इन लीनियर फॉर्म, let z is equal to a e की पावर एच एक्स प्लस के वाई इज ट्रायल सॉल्यूशन ऑफ ट्रायल सॉल्यूशन है ना। हमने इसको मान लिया कि इसका क्या है, ट्रायल सॉल्यूशन। अगर ये इसका ट्रायल सॉल्यूशन है तो इसको क्या करेगा स्टूडेंट, सेटिस्फाई करेगा ना। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लाइक इसकी वैल्यू निकालता हूँ, ये z ले लीजिए आप है ना। तो ये dz की वैल्यू निकालेंगे, तो dz क्या होगा स्टूडेंट, इसको वही एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये h आगे आ जाएगा e की पावर एच एक्स प्लस के वाई। अब हमें चाहिए यहाँ पे d डैश स्क्वायर z, तो पहले हम d डैश z निकालते हैं, तो एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, तो k आगे आएगा e की पावर एच एक्स प्लस के वाई। स्टूडेंट हम एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पे a के स्क्वायर e की पावर एच एक्स प्लस के वाई। स्टूडेंट ये मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ पे साइड में, तो देखिए आप यहाँ पे क्या होगा, डी जेड माइनस 2d स्क्वायर जेड माइनस z इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू उठा के आप रख दीजिए यहाँ पे। सो इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, लाइक डी जेड की वैल्यू आ रही है आपके पास a h e की पावर एच एक्स प्लस के वाई माइनस 2, इसकी वैल्यू आपके पास आ रही है a के स्क्वायर e की पावर एच एक्स प्लस के वाई माइनस z की जो वैल्यू है वो कितनी है, a e की पावर एच एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट a e की पावर एच एक्स प्लस के वाई को हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ आएगा h माइनस 2k स्क्वायर माइनस 1, राइट है ना, ये आएगा बराबर, ये क्या आएगा 0। सो ये तो हम 0 में नहीं रख सकते, इसको हम 0 के बराबर रखेंगे, माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट k की जो वैल्यू, लाइक इसकी h की जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी है ना, और ये h की वैल्यू उठा के कहाँ रखेंगे, इसके अंदर रखेंगे ट्रायल सॉल्यूशन के अंदर। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, a समेशन आ जाएगा यहाँ पे, समेशन a e की पावर, जहाँ पर h वहाँ कितना रखेंगे 2k स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस के वाई। तो इसका जो फाइनल CF आएगा वो कितना आएगा स्टूडेंट, ये दोनों प्लस में लिखेंगे, तो e की पावर x 5y प्लस 2x प्लस समेशन a e की पावर 2k स्क्वायर प्लस x प्लस के वाई। तो ये इसका क्या आएगा, फाइनल
CF आएगा Z इज इक्वल टू, बिकॉज इसका PI यहाँ पे क्या है, 0 है। तो इस टाइप से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट, मुझे लगता है आपके मेरे जो वीडियोस हैं वो अभी आपके एग्जाम में बहुत हेल्प कर रहे होंगे। सो मैं आपको नेक्स्ट लेके आने वाला हूँ कि जो नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसका PI किस तरह से निकालते हैं। लगभग PI वो का वही रूल है जो होमोजीनियस में, बट थोड़ा सा आपको लाइक अलग से कंसेप्ट यूज करने होंगे, तो वो मैं आपको बताऊंगा क्या कंसेप्ट्स हैं। और उसके बाद स्टूडेंट में लेने वाला हूं कि जो वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, लाप्लास इक्वेशन को पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह से हम सॉल्व करते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड से। सो ये मैं आपके सामने बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ। और स्टूडेंट लास्ट में मेरी जो प्लेलिस्ट आ रही है यहाँ पे आप जाके मेरे सभी पुराने वीडियोस देख सकते हैं। और स्टूडेंट यहाँ पे जाके आप मुझे क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। बने रहिए मेरे साथ, बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।